प्राचीन भारत के मध्य में स्थित था रत्नगिरी, एक शांत, समृद्ध और रहस्यमयी राज्य। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी रानी मालविका के साथ प्रजा को न्यायपूर्वक शासन देते थे। महल संगमरमर का बना था और बीच में एक सिंहासन था जिसे रक्त सिंहासन कहा जाता था। कहा जाता था कि यह सिंहासन किसी समय तांत्रिकों द्वारा शापित किया गया था। एक दिन राजा को महल के तहखाने से एक संदूक मिला जो सदियों से बंद था। उसमें एक प्राचीन कागज और एक छवि थी, एक स्त्री जिसकी शक्ल हूबहू रानी मालविका से मिलती थी। साथ ही एक वाक्य लिखा था, जब रक्त सिंहासन से टपकेगा रक्त का पहला कण, तब जागेगी वह जिसे मृत्यु ने ठुकराया। राजा भयभीत हुआ, लेकिन रानी ने इसे मात्र संयोग समझकर टाल दिया। उसी रात महल की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने रत्नगिरी को इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में डाल दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने निश्चय किया कि वह स्वयं विस्वण जाएगा। सवेरे का पहला पहर था, आकाश धुंध से ढका हुआ था। उन्होंने अपना राजसी कवच धारण किया और एक विश्वसनीय सैनिक दल के साथ पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे विस्वण की सीमा के पास पहुंचे, हवा में अजीब गंध महसूस हुई, जैसे जले हुए हवन कुंड और सड़ी हुई आत्माओं की मिश्रित खुशबू। वृक्षों की टहनियां अजीब तरीके से कांप रही थीं, मानो उन्हें कोई अदृश्य शक्ति हिला रही हो। राजा ने एक दीपक जलाया जो तुरंत ही बुझ गया। तभी एक आवाज गूंजी, तुम आ ही गए। यह आवाज हवा में नहीं, राजा के भीतर गूंजी थी। राजा ने देखा, मयंक तांत्रिक ठीक सामने खड़ा था, पर उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था, मानो वह कोई अधूरी आत्मा हो। उसने इशारा किया और कहा, जिसे तुम अपनी रानी समझते हो वह इस वन की रानी थी। उसका पुनर्जन्म हो चुका है, पर उसकी आत्मा अभी भी 2 हिस्सों में बंटी है। राजा चौंक गया। तभी उसके सैनिक एक एक कर गायब होने लगे और जंगल की छाया सघन होती गई। मयंक बोला, अगर तुम उसे मुक्त नहीं करोगे, रत्नगिरी भी उसी अंधकार में समा जाएगा। महल में रानी मालविका की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके कमरे से हर रात अजीब आवाजें आतीं, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो या किसी ने चिल्लाकर पुकारा हो। दासियां डरने लगीं। एक रात रानी ने दर्पण में देखा तो उसमें दूसरी छवि थी, वही चेहरा, पर आंखें काली और होंठों पर रक्त की रेखा। रानी डर गई, लेकिन उसकी यह परछाई हर रात और स्पष्ट होती गई। एक दिन रानी की दाई माँ ने उसे बताया कि उसकी नानी भी कभी इसी प्रकार की घटनाओं से गुजर चुकी थी। वह भी मालविका जैसे दिखती थी। रानी अब यकीन करने लगी थी कि कुछ तो ऐसा है जो उसके अंदर जाग चुका है, कुछ ऐसा जो न तो जीता है न मरता है। राजा विस्वण के भीतर और गहराई में गया, जहां एक पत्थर का द्वार था। उस पर हड्डियों से बने चिन्ह उकेरे थे। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, द्वार खुल गया। अंदर था एक रक्त रंजित सिंहासन और 4 स्त्रियों की लटकती लाशें, सबके माथे पर वही निशान। सिंहासन के पास एक किताब थी, मृत्यु विज्ञा तंत्र। जैसे ही राजा ने किताब उठाई, एक आत्मा प्रकट हुई। वह बोली, तेरी रानी इस पुस्तक की रक्षक है। जब तक वह अंतिम त्याग नहीं करती, यह शापित चक्र टूटेगा नहीं। महल की पुरानी किताबों में राजा को एक रानी चंद्रवाली की कथा मिली। वह एक वीरांगना थी जिसने अमरता पाने के लिए तांत्रिक विद्या अपनाई थी, लेकिन बदले में उसकी आत्मा बंध गई। हर 100 साल में वह पुनर्जन्म लेती, प्रेम करती और अपना प्रेम खो देती। मालविका वही चंद्रवाली थी। उसका पुनर्जन्म इसलिए हुआ ताकि वह यह चक्र तोड़ सके, लेकिन उसके अंदर अब भी चंद्रवाली की छाया जीवित थी, जो उसे कभी चैन से नहीं रहने देती। अब रानी की 2 छवियां थीं, एक सजीव और एक परछाई। वे आपस में बातें करने लगीं। एक रात परछाई बोली, या तो तू उसे बचा ले और खुद मिट जा, या उसे खो और अमर हो जा। मालविका बोली, अगर प्रेम में मोक्ष है तो मैं प्रेम को चुनती हूं। उस रात परछाई ने रानी के शरीर में प्रवेश किया। पूरे महल में शोर मच गया, दिए बुझ गए और महल कांपने लगा। राजा ने मृत्यु विज्ञा तंत्र का अंतिम पृष्ठ पढ़ा और रक्त सिंहासन से अग्नि निकली। सारा महल हिल गया। रानी ने अपनी परछाई से लड़ना शुरू किया, लेकिन उसकी शक्ति अब दोगुनी हो चुकी थी। तभी राजा ने रक्त सिंहासन पर अपने खून की बूंद टपकाई और बोला,
अगर मेरे प्रेम में सत्य है तो यह सब समाप्त हो। तभी अग्नि शांत हो गई और परछाई चीखते हुए गायब हो गई। अगली रात विश्वन की आत्माएं महल में एकत्र हुईं। उन्होंने रानी को घेर लिया और कहा, तू चंद्रवाली है, हमारी रानी। या तो तू हमें मुक्त कर या हमारे साथ बंदी बन। रानी ने तिलक लगाकर आत्माओं को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारा अंत मेरी मुक्ति से जुड़ा है। उसने तांत्रिक मंत्र पढ़े और आत्माओं को शांति दी। धीरे धीरे वे ऊपर उठने लगीं। एक हल्की सी मुस्कान रानी के चेहरे पर आई। अब केवल एक आत्मा बची थी, चंद्रवाली की। वह अब भी रानी के अंदर जीवित थी। रानी ने अंतिम बार राजा को देखा और कहा, अगर मेरा प्रेम सत्य है तो यह अग्नि मुझे मुक्त कर देगी। रानी ने रक्त सिंहासन पर बैठकर अग्नि प्रज्वलित की और उसमें प्रवेश कर गई। राजा ने उसका हाथ थामा और साथ चला गया। दोनों आत्माएं अग्नि में समा गईं, एक साथ, हमेशा के लिए। सालों बाद रत्नगिरी फिर से बस गया। एक नया राजा आया, लेकिन रक्त सिंहासन को छुआ नहीं गया। उसे वैसा ही छोड़ दिया गया, राख से ढका, शांत। कभी कभी लोग कहते हैं, रात में वहां एक रानी और एक राजा की परछाई दिखाई देती है, हाथ में हाथ डाले, मुस्कुराते हुए। रक्त सिंहासन अब प्रेम, बलिदान और मुक्ति की प्रतीक बन चुका था। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।